बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम नेटवर्क सिक्योरिटी के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी का मॉडल क्या है और इसका क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करें। मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी यानी कि अगर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो वो कैसे सिक्योर वे से सेंड हो सकती है, उसके लिए मॉडल बनाया गया है। तो उसके मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि ये एक सेंडर है और ये हमारे पास एक रिसीवर है। तो अब सेंडर ने मैसेज सेंड करना रिसीवर को, तो वो सिक्योर वे से कैसे सेंड हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर होता है। जब सेंडर और रिसीवर ने आपस में कम्युनिकेट करनी होती है तो थर्ड पर्सन भी यानी कि ओपनर यानी कि दुश्मन हैकर वगैरह जो होते हैं वो भी होते हैं। तो हैकर से बचने के लिए जो आप क्या तरीका जो है यूज़ कर सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन रास्ते में कोई भी यूज़ ना कर पाए या देख ना पाए या उसमें कोई नोटिफिकेशन ना कर पाए। तो उसके लिए क्या है कि ये जो एक थर्ड पार्टी है वो दरमियान में लाई जाती है कि वो उसके पास है। आप दोनों जो सेंडर और रिसीवर है वो उस पर ट्रस्ट करते हैं, यानी कि उसके यकीन करते हैं कि आप हमारी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। और ये जो बेसिक ये चीज़ होती है कि जो थर्ड पार्टी होती है उसको उसके पास की होती है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो अगर ये की वगैरह भी इसके साथ सेंड करेंगे तो वो तो क्योंकि जो हैकर है उसको बेसिकली जो भी एल्गोरिदम हम पहले जो है बाद में डिस्कस करेंगे और कर भी चुके हैं कि उनको सिर्फ और यानी ये क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है हैकर उसको की चाहिए होती है। तो अगर उसको क्योंकि की मिल जाएगी तो सारे के सारा मैसेज जो है पढ़ लेगा। इसलिए जो थर्ड पार्टी है वो मिडल में लाई जाती है। तो अब क्या होता है, जब सेंडर जो है वो मैसेज जो है सेंड करना चाहता है तो सेंड करने के लिए ये जो थर्ड पार्टी है ये रिसीवर को भी और जो सेंडर है दोनों को एक की जो है वो प्रोवाइड करती है, जो कि वो यूज़ करके जो मैसेज को प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, उसके बाद इसने जो थर्ड पार्टी इसने इनको की दी यानी कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या की दी, जो कि प्लेन टेक्स्ट था वो साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट हो गया, यानी कि रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद चैनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई और उसके बाद जो है थर्ड पार्टी ने जो रिसीवर था उसको वो एक की प्रोवाइड की, जिसकी वजह से जो साइफर टेक्स्ट का उसको दोबारा जो है डिक्रिप्ट किया गया और वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और रिसीवर उसको जो की लगा कर उसको रिसीव कर लिए। अब अगर इंफॉर्मेशन जो ओपोनेंट के हाथ में यानी कि हैकर के हाथ में आती भी है तो वो उसको अगर रीड भी करता है तो वो उसकी इंफॉर्मेशन उसके यूज़ में नहीं रहेगी, क्योंकि जो क्रिप्ट की गई वो एक की के थ्रू की है, जबकि की एक थर्ड पार्टी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इन दोनों के दरमियान अगर इस यहाँ से मूव हो भी रही है और इसको पता नहीं होगा कि वो अगर इसको एक चीज़ थर्ड पार्टी से मिलता है तो उसको साइफर टैक्स वगैरह का नहीं पता होगा कि ये कौन से वे से जा रहा है। इसलिए ये दोनों अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर वे से वो हो सके। तो ये था मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि इस तरह का मॉडल अगर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन ये इस कंसेप्ट हम क्रिप्टोग्राफी में बहुत ड्रेल के साथ देखेंगे, क्योंकि ये सारे की साइफर टेक्स्ट क्या होता है प्लेन टेक्स्ट क्या होता है अभी बता चुका हूँ, लेकिन ये सारा का सारा कंसेप्ट हम नेक्स्ट जो है यूज़ करेंगे जो नेटवर्क सिक्योरिटी में सारा। तो उसके बाद मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये वही है कि एक जो है यानी कि एक जो एल्गोरिदम होना चाहिए जिसके थ्रू यानी कि सिक्योरिटी ट्रांसमिशन हो। तो सिक्योरिटी ट्रांसमिशन मतलब कि जो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो किया जाए कि जो रीडेबल मैसेज है उसको रीडेबल फॉर्म में बनाया जाए कि उसको पढ़ सके। और उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि उसमें एक ऐसे एक सीक्रेट की जो है वो यूज़ की जानी चाहिए जो किसी का जो सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होनी चाहिए, उसके अलावा या फिर जो थर्ड पार्टी उसको पता नहीं, इसके अलावा हैकर वगैरह को पता नहीं होनी चाहिए उस सीक्रेट की से। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि जो सीक्रेट की है वो थर्ड पार्टी जो है वो प्रोवाइड करे, ना कि वो आपस में जो है यूज़ करे, क्योंकि आपस में वो शेयर करेंगे तो उन्होंने तो उसी वे से जो है उसको शेयर करना जो कि हैकर के रास्ते में आ रहा होगा। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि वो एक प्रोटोकॉल को एनेबल करें और उसके बाद उस प्रोटोकॉल के थ्रू जो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल फॉर नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी। इसका
मतलब है कि हम जो मॉडल नेटवर्क मॉडल है उसका जो है वो यूज़ क्यों करते हैं, यानी कि हमें मकसद क्या है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हम किसी मॉडल का यूज़ करें। तो उसका सिंपल सा मकसद यही है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक सिक्योर वे से हो सके, इसलिए जो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क मॉडल का। तो इसमें ओपनर्स मतलब कि जो मुखालफिन है, यानी कि वो हमारे पास जो ह्यूमन कोई भी इंसान हो सकता है, इंसान मतलब कि हैकर जो हमारे डाटा को चुराना चाहता है उस वो हो सकता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, कोई भी जो वायरस होते हैं जो जो हमारे जो यानी कि इंफॉर्मेशन जो चुरा सकते हैं, जो कि ये चीज़ें वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स वगैरह हमारे पीसी वगैरह में होते हैं। जबकि ये जो ह्यूमन यानी कि हैकर्स होते हैं ये एक्टिव और पैसिव वगैरह जो अटैक करते हैं, इसके बारे में पहले देख सकते हैं एक्टिव अटैक या पैसिव अटैक्स वगैरह के होते हैं। उसके बाद एक्सेस चैनल, यानी कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है। उसके बाद गेट कीपर होता है। गेट कीपर मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेंड हो रही है उसको यहाँ से अगर हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मतलब कि इसमें जितनी भी सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर से रिसोर्स, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जैसे कीबोर्ड, माउस या मेमोरी, हार्डवेयर, हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसर, जो आपकी स्पीड पे यानी कि आपके बैकग्राउंड पे कितने मैसेज जो है चल सकते हैं, या डाटा आपका जितना भी है प्रोसेस के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल, सारे का सारा इस चीज़ में हैकर को जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गेट कीपर का क्या काम होता था, वो अथेंटिकेशन करता है। तो अथेंटिकेशन कहता है कि अगर जैसे कि आपने यूनिवर्सिटी जाना था तो आपके पास अगर कार्ड होगा तो आपको गेट कीपर एंटर होने देगा यूनिवर्सिटी में, अदरवाइज वो आपको एंटर नहीं होने देगा। इसी तरह जो नेटवर्किंग में क्या होता है, इसमें अथेंटिकेशन की जाती है, यानी कि उसके देखा जाता है कि उसके पास पासवर्ड और लॉगिन वगैरह है तो उसको एंटर होने दिया जाता है कहीं भी। अदरवाइज उसको अगर आपके पीसी में आपने पासवर्ड लगाया तो आपके पास पासवर्ड या नेम वगैरह है, पासवर्ड इसमें मोस्टली यूज, अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अपने पीसी या किसी के पीसी को भी यूज़ नहीं करें। इसी तरह आपको फेसबुक को आप यूज़ करना चाहते तो उसमें भी आपको लॉगिन और पासवर्ड यानी कि लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड और नेम या ईमेल वगैरह की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास है तो आप वो सारे का सारा सिस्टम यूज़ कर सकते, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते। तो गेट कीपर का इसका यही यहाँ काम है। तो इसके दो देख सकते हैं, ये दो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि सिलेक्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि एक मुनासिब जो है गेट कीपर को, यानी कि एक ऐसा ऐसा एक फंक्शन बना के जो आइडेंटिफाई करे कि जो सिर्फ और सिर्फ जो अथोराइज यूज़र उनको यानी कि इजाज़त दी जाए कि आपके वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर हो सके, और इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू इंश्योर ओनली अथोराइज्ड यूज़र। यही वही बात इसमें भी आ रही है कि जो आइडेंटिफाई किया जाए यूज़र को, और जो अथराइज यूज़र उनको एक्सेस दिए कि वो आपके किसी भी चीज़ को यूज़ कर पाएँ और कोई और आपके जो इंफॉर्मेशन उसको कोई और यूज़ ना करे। तो इसलिए हम नेटवर्क मॉडल का यूज़ करते हैं। तो ये क्रिप्टोग्राफी में इसके देखेंगे कि मुख्तलिफ हमारे पास एल्गोरिदम जैसे शिफ्ट साइफर जो पहले बहुत पुराने थे, सीजर साइफर और 13, या मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर। इसके अलावा जो हैकर टेक्निक्स में बहुत हम चीज़ें ये सारे आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करें। अगर हम सिंपल देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन या फिर हमारी सर्विसेज कोई भी यूज़ कर पाए। जैसे कि अगर आप बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक में अगर आप कभी भी नहीं चाहेंगे, बेशक आपका डाटा जो है पब्लिक में भी शेयर हो रहा है, लेकिन वो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आपके डाटा को कोई एक्सेस कर पाए या वो उसको देख पाए। तो इसलिए जो बैंक की जो हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही थी, सब कुछ जो डाटा सेंड हो रहा था वो एक सिक्योर वे में हो रहा। बैंक तो दूर की बात, आप ये भी नहीं चाहते तो आप फेसबुक का मैसेज आपने किसी अपने दोस्त को सेंड किया तो रास्ते में उसको कोई पढ़े, तो इसलिए आप जो है जो एक्सेस करना चाहते हैं नेटवर्क में जो है सिक्योरिटी। तो इसके अलावा जो सिंपल यही है कि हम जो आपने अभी देखा, ये जो भी ये मॉडल है इसका हम यूज़ करेंगे, जो क्रिप्टोग्राफी में जितनी भी हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करना चाहेंगे वो इसी मेथड से हम जो है यूज़ करेंगे, ताकि हमारा कोई डाटा अगर किसी के जो है ये पब्लिकली किसी को भी सेंड हो रहा है लेकिन वो फिर भी उसको अगर रीड कर देखता भी है तो वो साइफर टेक्स्ट में होना चाहिए, ताकि वो उसको समझ ना कि वो मैसेज कौन सा सेंड हुआ है, ताकि वो की को यूज़ करते हुए दोनों सेंडर और रिसीवर फिर उन दोनों मैसेज को सिक्योर वे से रीड कर पाएँ और उसको जो है रिसीव कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।